दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन हो गया है 17 मार्च को मुंबई में। आपको जैसे कि पता ही होगा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा मणिपुर से होते हुए मुंबई तक गुजरी है और राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा समाप्त हो चुकी है। लेकिन इसको मीडिया में उस प्रकार का कवरेज नहीं मिल रहा है जिस प्रकार का मिलना चाहिए। आज आप देखेंगे तो वास्तविकता में मीडिया में जो है विपक्ष की खबरें पूरी तरीके से गायब है। राहुल गांधी ने इतनी बड़ी न्याय यात्रा की, जगह जगह पर उन्होंने अपनी न्याय यात्रा को लेकर के पहुंचे, लेकिन उतना कवरेज नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था और मीडिया से इनकी खबरें गायब रही। और राहुल गांधी ने भी जो है मीडिया से नाराजगी व्यक्त की है और वो कह रहे हैं कि यात्रा हमें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मीडिया आज देश के अहम मुद्दों को नहीं उठाता है। मीडिया बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नहीं उठाता है, मीडिया महंगाई जैसे मुद्दों को नहीं उठाता है, किसानों के मुद्दों को नहीं उठाता है, अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठाता है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। और ये सब मुद्दे मीडिया में आज नहीं दिखाई देते हैं और दिखाई देते हैं तो केवल मोदी सरकार की गारंटी पर झूठे गारंटी, झूठे वादे और मोदी सरकार का ही वाहवाही जो है मीडिया में दिखाई देता है। ऐसा स्पष्ट तीखे स्वर में जो है राहुल गांधी ने कहा है और यह भी कहा कि हमको भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि मीडिया आपकी खबरों को नहीं दिखाता है, युवाओं की खबरों को नहीं दिखाता है और हमारी भी खबरों को नहीं दिखाता है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की। यात्रा करनी पड़ी। अगर मैं अपने आप से पूछता 2004 में, 2010 में, 2014 में कि मुझे 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर चलना पड़ेगा, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। ये यात्रा, शांत हो जाए, ये यात्रा हमें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि देश का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो आज देश के हाथ में नहीं है। जनता के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, हिंसा, नफरत, महंगाई, किसानों के मुद्दे, अग्निवीर के मुद्दे, जवानों के मुद्दे, वो मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देंगे। तो हमने ये यात्रा करनी पड़ी क्योंकि और कोई चारा नहीं था। देश के ध्यान को पकड़ने के लिए विपक्ष को 4000 किलोमीटर, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं चला, यह गलतफहमी में मत रहिए कि ये राहुल गांधी चला है। सब पार्टियों के, सब विपक्ष के पार्टियों के लोग चले, सब नेता आए, हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष इन यात्राओं में शामिल हुआ। शरद पवार जी आए, उद्धव जी आए, तेजस्वी आए। तो इस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा कि आज मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, सारे जगहों पर जो है बीजेपी की मोनोपोली स्थापित हो गई है, मोदी जी की ही खबरें दिखाई देती है, ऐसा उन्होंने कहा है। और आपको आज देखेंगे तो व्हाट्सएप तक को नहीं छोड़ा गया है, आपके पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज भेजे जा रहे हैं पीएमओ से और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की डीपी लगी हुई और एक मैसेज आ रहा है विकसित भारत का। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि हर जगह पर
मोदी की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी, बीजेपी की गारंटी, इसका प्रचार उसका प्रचार, हर जगहों पर गूगल एड में भी आप देखेंगे तो बीजेपी का ही प्रचार दिखाई दे रहा है और मीडिया से और पूरी तरीके से विपक्ष को गायब कर दिया गया है। इसको लेकर के तीखे स्वर में राहुल गांधी ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यात्राओं से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, दर्द हुआ, चोट लगी, मगर दिल से जो प्यार मिला उसे मैं बयां नहीं कर सकता। यह बात भी राहुल गांधी कह रहे हैं। और ये नफरत का नहीं, मोहब्बत का देश है। देश में नफरत इसलिए फैलाई जा रही है ताकि आपका ध्यान भटके और आपका धन छीन लिया जाए, लेकिन आप नफरत मत फैलने दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान के दिल से एक ही संदेश निकला है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। तो इस प्रकार से ये राहुल गांधी कह रहे हैं। सुनिए उनके इस भाषण को। यात्राओं से मुझे बहुत सीखने को मिला, दर्द भी हुआ, चोट भी लगी, मगर जो प्यार मिला, दिल से जो प्यार मिला, वो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं बता ही नहीं, समझा नहीं सकता आपको। और जो भी आप मुझसे करवाना चाहो, जहां भी आप मुझे बुलाना चाहो, मैं आपके लिए और इस देश के लिए हाजिर हूं। यह नफरत का देश नहीं है, यह मोहब्बत का देश है। नफरत जानबूझ के फैलाई जा रही है। नफरत इसलिए फैलाई जा रही है कि आप अपना ध्यान इधर उधर करो और आपके जेब में से आपका पैसा लूटा जाए, छीना जाए। तो नफरत को नहीं फैलने दो। जैसे यात्रा से मैसेज निकला, हिंदुस्तान के दिल से मैसेज निकला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। यह हमारे सब महापुरुषों ने कहा है। गांधी जी ने कहा, बुद्ध भगवान ने कहा, राम जी ने कहा, यही कहा। अगर राम का, बुद्धा का एक ही मैसेज है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। धन्यवाद। तो इस प्रकार से न्याय यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला है, यह भी कह रहे हैं राहुल गांधी। और वाकई में आप देखेंगे तो पहले से काफी परिवर्तन आपको राहुल गांधी में दिखाई देगा। वास्तविक चीजों को उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर के देखा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से। तो इस प्रकार से ये जो जोड़ो यात्रा हुई है उससे काफी कुछ बदलाव उनमें देखने को मिला है। और इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तो अब चुनावी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और वास्तव में ये कितना लोगों के दिलों में जगह बना पाए हैं यह भी देखने को मिलेगा। ये आगे अपने भाषण में अग्निवीर के खिलाफ भी बात करते हैं, अग्निवीर को लेकर के भी बोलते हैं कि पूरा देश अग्निवीर के खिलाफ है। मुझसे एक युवा ने नहीं कहा कि मुझे अग्निवीर अच्छा लगता है। राहुल गांधी जी बार बार जो है अग्निवीर को जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अग्निवीर भर्ती परीक्षा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इस पर क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। पूरा देश अग्निवीर के खिलाफ है। मैं 4000 किलोमीटर चला, एक युवा ने मुझे नहीं कहा कि अग्निवीर अच्छा लगता है। वो जो रो रहा था मुझे कहता है, राहुल जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अग्निवीर नहीं बनूंगा। और फिर मुझे कहता है, राहुल जी जहां पे पहले हम दौड़ने जाते थे वो सब खाली पड़ा है। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी बहुत बड़ा जो है कटाक्ष करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार के ऊपर, भ्रष्टाचार को लेकर के सीधे नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। आज 4 तरीके से वसूली चल रही है और ये 4 तरीके कौन कौन से बता रहे हैं वो, चंदा दो, धंधा लो। अभी आपने देखा है इलेक्टोरल बॉन्ड का भांडा फूटा, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो चंदा दे रहा है, जो कारपोरेट घराने चंदा दे रहा है पार्टियों को, राजनीतिक दलों को, सरकार चलाने वालों को, तो वो डायरेक्ट रूप से उनको धंधा दे रहे हैं कारपोरेट घरानों को। आपने
कितने उदाहरण आपने ऐसे देखे, मेगा एंटरप्राइजेस हो या फिर जो भी नवयुगा कंपनी हो, उन सब ने जो है चंदा दिया और उसके बदले में उनको करोड़ों का प्रोजेक्ट मिल गया, करोड़ों का धंधा मिल गया है। दूसरा बोल रहे हैं हफ्ता वसूली का जरिया इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाया गया। आप जैसे देखते हैं कोई गिरोह की भांति सरकार ने जो है डरा धमका करके कारपोरेट घराने से चंदा लिया है, हफ्ता वसूलने का काम किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो इसको लेकर के भी राहुल गांधी जोर से जो वहां पर चिल्ला रहे हैं और साथ में कह रहे ठेका लो रिश्वत दो, ठेका ले और रिश्वत दो। सेल कंपनियों पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। आपने देखा ऐसी कितनी ही कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट जो है 2 करोड़ भी नहीं है और वो सालाना 2 करोड़ प्रॉफिट भी नहीं है और वो 183 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके राजनीतिक दलों को चंदा दे रही हैं। तो इसको लेकर के भी वो कहा कि ऐसी सेल कंपनियां बनी हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केवल राजनीतिक दलों को चंदा देने का काम कर रही हैं। तो इसको लेकर के भी उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया है और भ्रष्टाचार पर मोनोपोली स्थापित हो गई है प्रधानमंत्री मोदी की, ये भी कहा है। सुनिए आप उनका ये भाषण। आज नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम निकाला। मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी सीबीआई भेज देंगे। जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया, सीधा एक्सटॉर्शन। तीसरा, शेल कंपनी, जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, यहां मुंबई में किसी भी गुंडे को आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पकड़ा दो, ठीक है, वो हो रहा है, वो ही हो रहा है। एक व्यक्ति ने इनको पकड़ रखा है, उनके पीछे एक और शक्ति है, वो कह रही है भैया आप देखो हमें ये एयरपोर्ट चाहिए। आपका एयरपोर्ट मुंबई का एयरपोर्ट है ना, आपने तो देखा, सीबीआई की इंक्वायरी हुई और उसके एकदम बाद मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी को मिल गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे आपका नुकसान हो रहा है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, जो हिंदुस्तान का रोजगार का सिस्टम था उसको खत्म कर दिया। चाहते हैं कि यहां सिर्फ 20-25 कंपनियों का राज हो। चाहते हैं कि ये जब छोटा धंधा चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानें चलाते हैं, चाहते हैं ये सब खत्म हो जाए और एक के बाद एक इनको खत्म कर रहे हैं। स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको सबको खत्म कर रहे हैं। यही लोग तो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वही तो चाइना का मुकाबला करेगी, वही तो देश को रोजगार देगी। उस नींव को उड़ा रहे हैं। और आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपके बिना काम नहीं बनने वाला।
आप हो भारत माता। तो इस प्रकार से राहुल गांधी की न्याय यात्रा समाप्त हो गई है दोस्तों मुंबई में, लेकिन इसके बाद भी उनके सामने अभी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। एक तो मीडिया से इनकी खबरें गायब रहती हैं, चाहे फिर वो न्याय यात्रा कर ले, फिर वो चुनाव प्रचार कर ले, तो एक बड़ा जो है यहां पर उनके लिए एक चुनौती है। दूसरा आप देखेंगे तो ये अगर कुछ भी थोड़ा सा अगर बोलते हैं तो उसको जो है एंटी हिंदू के रूप में दिखाने की कोशिश की जाती है, और फिर उसको प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी भाषण और या सभा को संबोधित करते हुए ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी एंटी हिंदू है, और मीडिया में भी वही काम शुरू कर दिया जाता है कि राहुल गांधी एंटी हिंदू है। लेकिन उनके कहने का अर्थ वो नहीं होता है, उनके कहने का अर्थ कुछ और होता है, उसको कुछ और बता दिया जाता है। जैसे कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने भारत माता कौन है इस शब्द का उन्होंने विस्तार किया था कि भारत माता कौन है। ऐसे पहले उन्होंने एक सवाल खड़े किए और उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया कि भारत माता कौन है। तो उन्होंने बताया कि भारत माता आप हैं, इस देश के लोग हैं, 125 करोड़ जो जनता है वो भारत माता है, उस भारत माता की पूजा की जाती है, ऐसा करके वो डिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन उसका एक छोटा क्लिप करके मीडिया ने क्या किया, भारत माता कौन है इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने भारत माता कौन है, ये है एंटी हिंदू है, ये भारत माता के बारे में नहीं जानते हैं। तो ऐसे ही खबरें जो है मीडिया में चलाना शुरू कर दिया गया था, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया था। और अभी 17 मार्च को अपनी न्याय यात्रा के समापन के दिन राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का उपयोग किया और कहा उन्होंने कि हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, मां दुर्गा से संबंधित है शक्ति, वैसे ही हमें एक शक्ति से लड़ना है, नरेंद्र मोदी शक्ति से, उस नरेंद्र मोदी शक्ति को हराना है, लड़ना है उससे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। लेकिन मीडिया में क्या चलाया जाने लगा कि शक्ति के खिलाफ लड़ने की बात कह रहे हैं राहुल गांधी, और प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए सीधे कह दिया कि ये मां स्वरूपा समान शक्ति के खिलाफ बोल रहे हैं राहुल गांधी, एंटी हिंदू है राहुल गांधी, और ये शक्ति स्वरूपा को हराने की बात कह रहे हैं, और मैं तो सारी नारियों में शक्ति देखता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया। यानी कि इनके कहने के अर्थ को तोड़ मरोड़ करके एंटी हिंदू दिखाने की कोशिश कर दी जाती है। जबकि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मेरे कहने के मतलब का अर्थ बदल करके इस प्रकार से बयानबाजियां करना प्रधानमंत्री मोदी को शोभा नहीं देता है, यह भी राहुल गांधी ने कहा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या बोल रहे थे कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म की समझ नहीं है, शक्ति स्वरूपा के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे थे। जबकि राहुल गांधी का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं था, शक्ति स्वरूपा के खिलाफ वो बात नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी एक शक्ति है, उसके खिलाफ हमको लड़ना है, ऐसी बातें वो कह रहे थे। तो इस प्रकार से राहुल गांधी के सामने अभी बड़ी बड़ी लंबी लंबी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों को वो पार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इंडिया अलायंस को कितनी मजबूती दिला पाते हैं, यह भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यह भी देखने को मिलेगा कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा किससे इंडिया अलायंस को फायदा होता है या नहीं होता है, और साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जो मुद्दे अभी गरमाए हुए हैं उनसे क्या ये लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, अपना वोट बैंक बना पाते हैं और लोगों को समझा पाते हैं कि किस प्रकार से उनके साथ घोटाला हुआ है, ये भी देखने को मिलेगा। आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ, आपको हर खबरों का अपडेट दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।